राजगढ़ जिले के थाना लीमा चौहान एवं तलेन पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक धोखाधड़ी गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही की। थाना लीमा चौहान में फरियादी बीरम सिंह पिता भागीरथ वर्मा से आईसी क्रमांक DD01G 9211 को किश्तों में भुगतान के आश्वासन पर लेकर आरोपियों द्वारा न तो बैंक किश्तें जमा की और न ही ट्रक वापस किया। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया। वही थाना तलेन में फरियादी भगवान सिंह पिता दुर्गा प्रसाद से ट्रक क्रमांक RJ17GB 1013 आरोपियों द्वारा पूजा के बहाने ले जाकर दस्तावेज तैयार किए बिना तथा किश्तें जमा किए बिना बेईमानी से हड़प लिया। इस पर अपराध दर्ज किया। सभी आरोपी आपसी सांठगांठ से ट्रक मालिकों को कम नकद राशि में सौदा तय कर किश्तों के भुगतान का झांसा देते थे तथा उक्त वाहनों को महाराष्ट्र ले जाकर काटकर कबाड़ में बेच देते थे। आरोपी यासीन मुल्तानी पिता मासूम मुल्तानी जलगांव महाराष्ट्र, नईम खान उर्फ नईम चाइना पिता खाजू खान हाल मुकाम मुसाखिरी इंदौर स्थायी निवास छापीहिरा राजगढ़, मनोज वैष्णव पिता यशवंत वैष्णव शाजापुर, याकूब खान, अकरम खान, रेहान खान जलगांव को गिरफ्तार कर पूछताछ की। आरोपियों के पास से 10,60,000 से अधिक नकद राशि, एक क्रेन मशीन जिसकी कीमत 20 लाख और ट्रक के कटे हुए 5 एवं डाला बरामद किए। उक्त आरोपियों पर पूर्व में विभिन्न अपराध दर्ज है। यहाँ से जो ट्रक्स हैं वो किश्तों पे जो फाइनेंस किए हुए ट्रक्स हैं वो यहाँ से लेता है और बाद में वो खुर्द-बुर्द कर देता है। तो एक आवेदन आया था हमारे पास लीमा चौहान में और एक तलेन में, जो फरियादी बीरम सिंह है और फरियादी भगवान सिंह है। इन लोगों ने हमको रिपोर्ट किया था, एक आवेदन दिया था कि इनकी जो आईचर ट्रक है सामने वाले ने आरोपी ने ली है, जिसको वो रेंट पे लगाया था और आगे चल के न कभी वापस की है न कभी उनकी फाइनेंस की किस्त जमा की है। जब पता चला कि क्या हुआ था, टीम ने जब उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड गैंग नजर आया जो सिस्टमेटिकली तरीके से इन फरियादियों से उनकी गाड़ियां लेता है, ये बोल के कि इसको हम रेंट पे लगाएंगे और आपको किस्तें भी भरते रहेंगे और आपको पैसा भी देते रहेंगे। लेकिन आगे चल के ये गाड़ियां चली जाती है महाराष्ट्र में जलगांव में और वहां पर वो कट जाती हैं। ना कभी गाड़ी मिलती है, ना कभी पैसा मिलता है, ना ही वो आरोपी मिलता है जिसने रेंट पे ये गाड़ियां ली थी। तो इस तरीके से ये संज्ञान में आया। जब हमारी टीम जलगांव पहुंची, महाराष्ट्र में पहुंची, अलग अलग लिंक्स को जोड़ते हुए, तो हमको जो इनके ट्रक है उस ट्रक का कटा हुआ पार्ट मिला ओरिजिनल, जिससे ये सिद्ध हो गया कि ये वाकई में ये ट्रक्स यहाँ पे जाके कट जाते हैं। ना केवल इतना, वहां पर ऐसा पता चला कि ये तो यहाँ पर आम बात है और अन्य कई जिलों पे, मध्य प्रदेश के अन्य कई जिलों से गाड़ियां जो गायब होती हैं वो यहाँ पे जाके कटती हैं। इसके अलावा हमने वो हाइड्रा भी जब्त की है, जिस हाइड्रा से ये लोग ये ट्रक कटिंग का काम करते हैं। इन लोगों का काम है कि ट्रक के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग लोगों को बेच देते हैं। इंजन किसी और को बेच देंगे, ट्रक के जो टायर्स हैं किसी और को बेच देंगे, चेसिस किसी और को बेच देंगे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं ट्रक के, जैसे मदरबोर्ड्स रहते हैं ट्रक के भी, वो किसी और को बेच देंगे। ये एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये आगे बेच देते हैं। इस पूरे केस में हमने 6 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, जिसमें मुख्य सरगना है यासीन मुल्तानी जलगांव का और नईम चाइना इंदौर का। यासीन मुल्तानी निवासी जलगांव महाराष्ट्र, नईम चाइना निवासी इंदौर, हाल निवासी मुसाखेड़ी इंदौर, मूल निवासी छापेड़ा, मनोज वैष्णव निवासी शाजापुर, याकूब खान, अकरम खान और रेहान खान, तीनों निवासी जलगांव। जो हमने इसमें जब्ती करी है 10,60,000 कैश हमने जब्ती करी है, एक हाइड्रा मशीन जब्त करी है जो कि जिसकी कीमत लगभग 20 लाख की है, और ट्रक का कटे हुए पार्ट, जिससे ये सिद्ध होता है ओरिजिनल ट्रक का कटा हुआ पार्ट, जिससे हम मैच कर सकते हैं जो ट्रक कटी है। नई और जो यासीन मुल्तानी है, ये सरगना इसीलिए है क्योंकि जब भी ट्रक कटिंग की बात होती है इनका नाम कहीं ना कहीं आता है। इनके ऊपर लगभग 12 अपराध हैं। यासीन के ऊपर 12 अपराध है और नईम चाइना के ऊपर 8 अपराध है, और सारे अपराध इसी तरीके हैं: चोरी, 420, ट्रक कटिंग, आईचर कटिंग। और हमको ये भी संज्ञान में आया है पूछताछ करने पर कि अन्य थानों में, अन्य जिलों में, देवास हो गया, रतलाम हो गया, अन्य थाने हैं जहां पर इस तरीके के डंपर्स, ट्रक ऐसे गायब हुए हैं और इनके पास जाकर कट चुके हैं, जो हम अन्य जिलों को हम सूचित भी कर रहे हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में PM उषा परियोजना सॉफ्ट कंपोनेंट द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त सेमिनार प्रातः 10:30 बजे से 5 बजे तक वित्त पोषण के माध्यम से संचालित किया। ये सेमिनार इंटरनेट जागरूकता, ई-कॉमर्स, ई-मेलिंग, एटीकेटी एवं साइबर सुरक्षा विषय पर केंद्रित रहा।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अग्रणी महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर विपिन बिहारी खरे रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि साइबर आक्रमण एवं साइबर अरेस्ट आजकल आम बात हो गई है। इसके शिकार सामान्यतः समझदार लोग हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर सामान्य जागरूकता अनिवार्य है। प्राचार्य डॉक्टर RK गुप्ता एवं अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। स्वागत भाषण में डॉक्टर गुप्ता ने कार्यक्रम की आवश्यकता एवं विषय की व्यवहारिक जीवन में महत्व पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में अनेक महाविद्यालय के प्राचार्य, नरसिंहगढ़ से डॉक्टर चेतन त्रिपाठी, पचौर से डॉक्टर भूरिया, सुथालिया से डॉक्टर VS बेस, बीनागंज से डॉक्टर RP मीना, सुसनेर से डॉक्टर GC गुप्ता, इंदौर से डॉक्टर RB गुप्ता, ML गुप्ता ने सहभागिता की। कार्यक्रम में क्रिस्ट संस्थान से पधारे डॉक्टर अविनाश जैन एवं डॉक्टर सौरभ खरे ने विभिन्न बिंदुओं पर सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा सहभागियों को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम में जिले के आसपास के महाविद्यालय से लगभग 80 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के संबंध में महाविद्यालय के PM उषा प्रभारी ने जानकारी दी कि यह कार्यक्रम वर्तमान में PM उषा द्वारा वित्त पोषित है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के चुनिंदा कॉलेजों में यह महाविद्यालय अभी शामिल है। जिनकी वजह से ये सब होता है उसको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये कनेक्टिविटी का फेज है कि वो सॉफ्टवेयर से उसको ये दिखने लगा कि जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनका बैटरी परसेंटेज क्या है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के साथ और क्या हुआ ये वो नहीं समझ पाया। और उस सॉफ्टवेयर के साथ उस सिस्टम का जो ब्राउजर एक्टिविटी है वो इंजेक्ट हो गया। ब्राउजर जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं, गूगल क्रोम, मोज़िला, माइक्रोसॉफ्ट एज, उसके ऊपर वो इंजेक्ट हुआ सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर के अंदर उसके बाद का जीमेल लॉगिन था, जो नॉर्मली करते हैं लोग कि अपना जीमेल लॉगिन करके रखते हैं, बार-बार पासवर्ड ना डालना पड़े ये सब। तो वो जीमेल भी उसको एक्सेस हो गया, और जीमेल भी एक्सेस हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जीमेल एक्सेस हो जाए तो मैं उसी जीमेल अकाउंट से आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये फीचर है। राजगढ़ जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु अभियान चलाया जा रहा। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नरसिंहगढ़ सुश्री मिनी शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोडा उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में बोडा पुलिस ने चंदन चोरी के फरार आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की। पुलिस को सूचना मिली कि कन्हैया पिता रणधीर सांसी गुलखेड़ी अपने घर में चोरी किए गए चंदन के पेड़ की लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखे हुए है तथा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर कट्टे में भरकर बेचने के उद्देश्य से ले जाने की फिराक में था। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल एवं कट्टी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के घर से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल एवं कट्टी को खोलकर चेक किया, जिसमें चंदन की लकड़ी के टुकड़े पाए। तौलने पर 30 किलो 600 ग्राम गीली छीली हुई चंदन लकड़ी, जिसकी कीमत 3,06,000 रुपए आंकी। इसके मोटरसाइकिल की कीमत 1 लाख रुपए। इस प्रकार कुल 4,06,000 रुपए का माल जब्त किया तथा आरोपी कन्हैया पिता रणधीर सांसी ग्राम गुलखेड़ी के विरुद्ध अपराध धारा 303 BNS के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।